किसके घर में दौलत मिलेगी? बेटा 18 का 6 साल अभी निकाह में है, 6 साल से घर ढूंढ रहा है। जैसे ताजिर लोग ना जमीन के रेट लगवाते रहते हैं बीच बीच में, भाई बेच रहा हूं कितने की, 6 लाख में, कहा नहीं अभी नहीं बेचनी। अगले साल फिर रेट लगे, कितने में, 8 में, कहा भी नहीं बेच रहा है। अगले साल फिर 12 में, कहता जब रेट अच्छे मिलेंगे तब बेचेंगे। ये 18 साल से रेट लगवा रहा है, क्या मिलेगा? कहा तुम्हारे बेटे को 8 लाख दिलवा देंगे। अभी नहीं, अभी बेटे की शादी नहीं करनी, 10 लाख दिलवाएंगे। अभी नहीं, अभी और ठहरिए, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और भाई जब हम शादी करने जाते हैं, निकाह करने का इरादा करते हैं, तो हम ये नहीं देखते लड़का दीनदार है कि नहीं, ससुराल वाले अच्छे हैं कि नहीं। हमने ये देखा इनके पास पैसा कितना है, इनके पास संपत्ति कितनी है, जायदाद कितनी है। हम भिखारी बन करके जाएंगे, हमारी झोली में कितना डाला जाएगा, हम कुत्ते बन के जाएंगे, हमारे टुकड़ों पे कितना घी लगाया जाएगा, ये सोच करके रिश्ते किए जाते हैं। हया नहीं चाहिए। और ये तेरी फिक्र है, तू दौलत देख कर रिश्ता करता है। एक फारूक आजम की फिक्र थी, दौलत देख के उन्होंने रिश्ता नहीं किया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत देख के बेटे का रिश्ता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब इकबिला फैजाने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, सब जानते हैं हज़रत फारूक के कोड़े का जवाब नहीं भाई, बड़ा मारते थे, ये सबको पता है। लेकिन उस आदिल की जिंदगी तो देखो, अल्लाह अकबर, वो कैसा खुदा तरस बंदा। सुना होगा ना आपने, आपकी जिंदगी का मामूल ये था, आप जब दुनिया सोती थी तो रात को चक्कर लगाते थे, रात को चक्कर लगाते। किसी घर से गुजर हुआ, अंदर से आवाज आई, माँ कह रही थी बेटे दूध में पानी मिला ले। तो बेटी ने कहा माँ उम्र का दौर है। माँ ने कहा बेटी उम्र का दौर जरूर है, उम्र देख थोड़ी रहा है। बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, उम्र का खुदा देख रहा है। यही जुमले थे ना बच्ची की, उम्र का खुदा देख रहा है। आज जाओ जाके देखो मार्केट में कौन सी चीज शुद्ध मिलती है, दूध ही लेने चले जाओ, 1 लीटर में 1.5 लीटर पानी डाल लिया दबा के, और बेच के आके बिल्डिंग बना के लिख रहा हाजा मिन फजल रब्बी। हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। नहीं भाई ये सूद के पैसे से बनी है, ये ब्याज के पैसे से, ये धोखे के पैसे से बनी है। आज पानी मिला ले, आज तुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कब्र में आप प्यारे एक एक बूंद का हिसाब देगा, एक एक बूंद का। आज पता ही नहीं हलाल आ रही है कि हराम। बिल्डिंग चमक जाए, लोग ये कहते सेठ जी आ रहे हैं और इतना चंदा दूंगा कि मदरसे वाले बार बार मेरा नाम लेके ऐलान किया करें। बस ये फिक्र रहती है, शोहरत होनी चाहिए, मिलावट मिलावट मिलावट। जाओ दुकानों पे चले जाओ, अक्सर दुकानों पे 1 किलो में 900 ग्राम बंदा तोल रहा है। कपड़ों की दुकानों पे चले जाओ, लाइटें लगा के अंधक करके बेच रहे हैं, और लिखा हाजी साहब की दुकान है ये। जैसे पैसे से हज करके आया वैसे ही हज किया होगा। हाजी साहब की दुकान, वापस नहीं होगा खरीदा हुआ माल। क्यों? पता चल जाएगा ना दुकान से निकल के कितना घटिया माल बेचा है। तो धोखा देने में बंदा माहिर है। जो जितना बड़ा धोखेबाज है ना, लोग कहते हैं बड़ा होशियार है। होशियार नहीं, बेवकूफ है। धोखे देने वाला होशियार नहीं होता, धोखा देने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो एक छोटे से इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो कंधे पे बैठे हुए कलम चला रहे, इनके बारे में क्या गुमान है? इन्हें पता नहीं तूने दूध में पानी मिलाया, इन्हें पता नहीं तूने 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोले। हाँ, कम कोई नहीं है, ना कम खरीदार है ना कम बेचने वाला है। ये ठेलों पे जाके देखो, ऊपर लगा देंगे खूबसूरत आम, रेट कह रहे क्या रेट है? 80 रुपए किलो। तो देख के बंदा कहता चल दो भाई 80 रुपए किलो, आम तो अच्छा है। एक आगे से उठागा, एक नीचे से, एक आगे से एक नीचे से। वो जो नीचे सब थे ना कच्चे पक्के, वो सब थैली में डाल देता बंदा, वो भी तोल के दे दिए। दिल पे हाथ रख, मैं कहता हूं सिर्फ 2 दाने तेरी थैली में गलत आए। कितने? 2। उन 2 दानों का पैसा, 2 अदद का पैसा अगर 10 रुपए भी मान ले, और तेरे 10 लाख में मिल गए जाकर के, जो तूने धोखा दे करके लोगों से हासिल किए थे, अल्लाह तेरे 10 लाख की कमाई को बर्बाद कर देगा। कभी सोचा इस बारे में? क्या हुआ जी, 2 ही आम तो गलत दे दिए थे। हाँ, अगर बेचने वालों
के अंदर ये हाल है तो खरीदार भी कम नहीं है। 3 ठेले लगे देखेगा ना तो सौदा करना हुक्म है, सौदा करो। कम से कम 3 जगह रेट पता करने की इजाजत है, लेकिन बेवकूफ बनाने की नहीं। उसके कान में जाके कह रहा क्या रेट दिया है, तो वो कहता 70 रुपए। कहता हूँ वो तो 60 को दे रहा, तू 70 को दे रहा है। वो कहता बताना मत, चल 65 दे दिए। उसे छोड़ के तीसरे पे गया, क्या रेट दिया? उसने कहा कि 65। कहा नहीं वो तो 60 को देने तैयार है। कानों कानों में बातें करके उल्लू बना रहे। रेट पता करने की इजाजत, बेवकूफ बनाने की नहीं। दोनों ही बराबर चला के, खरीदने वाला इतनी लंबी छुरी लाया तो बेचने वाला इतना लंबा छुरा लिए बैठा है। जिसका मौका लग गया उसने ही चला दी। ये इस्लाम है। और जब तक तुम दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते भला, तो तुम्हारे बारे में भला कैसे हो सकता है? कैसे भला होता? कहता बरकत ही नहीं हो रही दुकान में। बरकत होगी कहां से? भाई के आगे इसलिए दुकान खोली ताकि इसकी बंद हो जाए, मेरी चलती रहे। वो ग्राहकों को चुपके चुपके बुलाता, आजा आजा इधर आजा, मैं तुझे सस्ता लगा दूंगा, शर्म आनी चाहिए। हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसका सामने वाला कलमा पढ़ता है। हम भी उसी नबी के चाहने वाले हैं जिसका सामने वाला चाहने वाला है। एक दूसरे का दर्द हमारे बीच क्यों नहीं है? एक दूसरे के लिए हमदर्दी हमारे बीच क्यों नहीं है? आज हमारे बीच से हमदर्दी का जनाजा निकल चुका है, एक दूसरे के दर्द का जनाजा निकल चुका है। पूरी कौम एक दूसरे के लिए तमाशाई बनी है। जब इसकी इज्जत लुटती है तो मैं मजे लेता हूं, जब मेरी इज्जत लुटती है तो तुम मजे लेते हो। इन्हीं मजों में उम्मत की इज्जत लुटती जा रही है। कोई हमदर्द नहीं है। अगर बका चाहते हो तो एक दूसरे के लिए दीवार बन के खड़े हो जाओ। अगर आफत इसके घर आई है, आगे खड़ा हो जा कि आफत पहले मेरे पास आएगी, बाद में इसके घर तक जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान कब तक अल्लाह। तमाशाई बने रहोगे? आज मौज आ रही है, लगी पड़ी है। 10 लाख मिल गए बेटे को, हैं? होश थोड़ा ही है। जिस चौराहे पे बैठ रहा यहाँ जी रिश्ता हुआ है, बेटे को 5 लाख मिले, 10 लाख मिले, गाए जा रहे हैं। मर रहने वालों से कभी पूछो, कभी कब्रिस्तान जाके देखो, किसी की कब्र में चांदी के तख्ते लगे, सोने की चादर, इन्वेटर किसी ने लगवाया कब्र में, कोई ऐसी लेके गया? सब खाली हाथ जाने। जैसे आए थे वैसे ही जाओगे, न लेके आए थे न लेके जाओगे। इसलिए इस दौलत के पीछे कुत्ता बन के ना भागे आदमी। मत भागो दौलत के पीछे, किसी की मदद के लिए लग जाओ, किसी के बारे में भला सोचो। रिश्ते कभी पैसा देख के मत करो, रिश्ते मुस्तफा का दीन देख के करो। आधी दुनिया का बादशाह है हजरत उमर फारूक आजम। आज 4 मोहल्लों की प्रधानियां बन जाती है ना, तो फिर वो कपड़ों में नहीं आती है, बार बार यूं करता, यूं। कौन है साहब प्रधान जी जा रहे हैं, कपड़े का कलर बता देता प्रधान है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। घर आया शरीक हयात, कहा जी बेटे का रिश्ता करना है कि नहीं? कहा मेरे सरताज ये फैसला तो आपको करना है। कहा बेटा जवान हो चुका है, रिश्ता तलाश कीजिए। कहा रिश्ता तो मिल चुका है। कहा किस जगह पे? चलो फला मकाम है, फला जगह है, फला मोड़ है, उस जगह पे एक औरत रहती है, उसके घर से बेटे का रिश्ता करना है। मियाँ बीवी दोनों उठे, हजरत उमर दरवाजे पे आ गए। आज बेटी का रिश्ता जब किया जाता है, पहले बेटी वालों को जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है, पहले उनसे पैर की जूती साफ कराई जाती है, तब जाके उसकी बेटी को घर में जगह दी जाती है। आज तारीख उमर देख उठा करके हजरत उमर की जिंदगी आप देखिए। मियाँ बीवी दोनों चले गए, आए गए, चलने के बाद दरवाजे तक पहुंचे। बीवी ने कहा अंदर नहीं चलते? कहा नहीं मेरी ज़ौजा, आप चली जाओ और जाके ये मत बताना मैं उमर की बीवी हूं, ये मत बताना मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई है, जाने के बाद कहा खातून अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने जवाब दिया कैसे आना हुआ? का बड़ी कीमती चीज लेने आए थे। का मेरे घर पे तो कोई भी कीमती चीज नहीं है, मैं बेवा हूं, बेटी यतीम है, मेरे घर में कुछ भी तो कीमती नहीं है। ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो तुम लेने के लिए आई हो? कहा कि मैं तुम्हारी बेटी लेने के लिए आई हूं। इतना सुनना था, खातून के तेवर बदल गए, चेहरा बदल गया, अंदाज बदल गया। कहने करीब बस कर खातून,
चुप हो जा। कहा किस लिए? कहा किसी अजनबी को यूं तो बेटी नहीं दी जाती है, बता तो सही कौन है तू, कहां की रहने वाली है, बेटा किसका है, नाम क्या है बेटे का। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी रिश्तों को छुपाना चाहती थी, इस राज पे पर्दा डालना चाहती थी कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। जब कहा था किसकी बेटी किसका बेटा है, बाप कौन है तेरे बेटे का, तो मजबूरी के साथ कहना पड़ा कि मैं अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकली खातून की, रो के कहती है माफ किया जाए, हम तुम्हारी बराबरी के नहीं है, हम ठहरे गरीब लोग और आपके शोहर अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया के बादशाह है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। हजरत आपकी सौजा रोने लगी, हाथ पकड़ा दरवाजे पे लाई कि देख उमर का हाल क्या है। फरमाया जाता है, तारीख में आता है, जब वो बागर दरवाजे पे आई हजरत उमर की आंख में आंसू थे, रो के कह रहे थे या अल्लाह इस दरवाजे से खाली ना लौटाना, इस दरवाजे से उमर को खाली ना लौटाना। आपके आंसू रंग लाए, खातून ने इजाजत दे दी, आपके बेटे का निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती हुई, बेटी घर आई है। अब जरा बेगैरत ससुर सुने, जब बहू के गले में हाथ डाल के कहते हैं ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है, इससे मेरी दोस्ती का रिश्ता है, हया नहीं चाहिए। बहुओं से दोस्ती का रिश्ता नहीं, बहुओं से बेटी का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता होता है। नस्लों में हया रखा करो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा करो। खुदा की कसम अगर तुम्हारा किरदार ऐसा हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला फैजाने सरकारे गौसे आजम उर्से भरपूर शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, घर के चिराग से। हमने बहू को बेटी की नजर से नहीं देखा, हमने उसे अपना हरीफ जाना, मद्दे मुकाबिल जाना। लोग कहते हैं बहू इज्जत नहीं देती, मैं कहता हूं कभी उसे बेटी की निगाह से देख। ओ यार वो तो बाप की तलाश में यहां है, बाप छोड़ के आई है, चाहती है कोई बाप मिले। अगर प्यार से बेटी कह देगा, कसम खुदा की तेरे लहजे में अगर 1 मन प्यार होगा तो उसके लहजे में 100 मन इज्जत होगी। लेकिन गलती हमने की है, हम उसे बेटी का प्यार न दे सके, इसलिए उसने हमें बाप वाली इज्जत नहीं दी बाप वाली इज्जत। हजरत उमर फारूक आजम लेके आके फरमाने लगे बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं। आंख में आंसू आए, कहने लगी तुम मेरे चचा भी लगते हो, तुम मेरे बाप भी लगते हो। हजरत उमर कहने लगे आज के बाद बेटी मुझे अपना बाप समझना, चचा नहीं बाप समझना, और मुझे बाप कह के आवाज देना। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे बेटी वो बात तो बता दे जो तू रात में अपनी मां से कह रही थी। अपनी मां से जो कहा था, कौन सी जनाब? कहने लगी मैं जो रात को चक्कर लगा रहा था, तेरी मां ने दूध में पानी मिलाने का, तब तूने क्या कहा था? मैंने कहा था खुदा देख रहा है। हजरत उमर रो दिए, फरमाने लगे बेटी मैं रोज अदालत में जाता हूं, फैसले करने रहते, जब मैं घर से चला करूं ना मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इतना कहना है अब्बा फैसला सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। सिर्फ इतना याद दिलाना है कि खुदा देख रहा है। आज हमारा अकीदा इतना मजबूत है खुदा देख रहा है, नहीं रहा ही नहीं अकीदा कि खुदा देख रहा है। हम तो गुनाह करते ना तो हम ये सोचते अगर बाप आ जाए ना तो डीपी हटा देते, बाप आ जाए ना तो चैनल ही चेंज कर देते, बाप आ जाए ना तो पूरी जो रील चल रही होती है वो सारी बदल देते खटम, इसलिए कि बाप आ गया। बाप का इतना डर है, खुदा का बिल्कुल डर नहीं। हम क्यों भूल जाते हैं कि खुदा देख रहा है? क्यों याद नहीं रहता हमें कि खुदा देख रहा है? जो खुदा हज करते हुए देखता है वो खुदा गुनाह करते हुए भी देख रहा है। जो हमें तवाफ करते हुए देख रहा है वो हमें जिना करते हुए भी देख रहा है। क्यों भूल जाते हैं हम? सच्ची बात बता दूं, बात कड़वी है, बुरा ना मानना, सच ये है कि हमने खुदा से जो रिश्ते हमारे थे वो कमजोर कर लिए। अब हमारे रिश्ते रब से मजबूत ही नहीं रह गए, नहीं रह गए मजबूत रिश्ते। आज बंदा कोई कह देना क्या हाल है तो कहता बस पीर का करम है। सीधा जवाब ये होता है पीर का करम है। और तबाह कर रखा है बाज पीरों ने पूरे समाज को। सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छे पीर भी हैं, लेकिन अक्सर पीर ऐसे तबाह कर रखा है।
क्या हाल है? बॉस पीर का करम है। फसल कैसी हुई? पीर का करम है। अच्छा, अल्लाह कहता सुन, जमीन चीर के पौधा मैंने उगाया, उसको हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला, और उसको सूरज से मैंने रोज विटामिन दिया, चांद की चांदनी से मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको पूरा पौधा किया, इसमें बाल निकाली, एक बाल में 70 दाने दिए, और तू कहता पीर का करम है। फिर बता मेरा करम किधर गया?